हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुलदीप है और मेरे चैनल का नाम एजुकेशन एरिया है। मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और इस संख्या पद्धति का दूसरा वीडियो है। दूसरे वीडियो में हमने ये देखा है कि सबसे ज़्यादा सवाल किस टॉपिक से ज़्यादा आते हैं। तो मुझे ये टॉपिक समझ में आया कि कौन सा पद वो है, कौन से पदों का मतलब सम संख्या को योग कितना है या इनके इनके बीच कितना क्या है, ये ज़्यादा पूछा जाता है। हर उसमें आता है, ख़ासतौर से टीईटी की परीक्षाओं में, एसएससी की परीक्षाओं में या अन्य वनडे एग्जाम में आता है। और हर में एक ना एक प्रश्न इससे रहता है, नहीं तो फिर लासा मासा से रहता है। मैं लासा मासा अगली वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, हमें इसके लिए केवल 3 सूत्र याद करने की ज़रूरत है और कोई सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं। कई लोग बहुत से याद करते हैं, वो अच्छी बात है, उससे थोड़ा और शॉर्ट हो जाता है। लेकिन अगर जब याद नहीं होता तो इन 3 सूत्रों से काम चल जाएगा। तो ध्यान देते हैं, 3 क्या 2 ही से चल जाता है। पहला सूत्र क्या है? टी एन। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का मतलब होता है, एन का मतलब हो गया वो एनवां पद जो हमें निकालना है, ए का मतलब प्रथम पद, डी का मतलब पदों का अंतर, एस एन का मतलब योग। अभी हम बताएंगे क्या होता है, समझ में आ जाएगा। फिर दूसरा सूत्र क्या है? एस एन। एस एन का मतलब होता है योग। उस जो संख्याएं दी गई हैं उनका योग निकालने के लिए एस एन का प्रयोग करते हैं। एन का मतलब जो पद, जो जितनी संख्याएं, जैसे 50 संख्याओं को निकालना है तो एन 50 हो गया। 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए पता ही प्रथम शब्द है, प्रथम पद है। और ये तीसरा एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल आता है। कैसे आता है ध्यान से देखिए। अगर टी एन की जगह हम इसको एल मान लें, टी एन को हम एल मान लें, एल मतलब अंतिम पद, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगर हम इसको अलग अलग लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस ए एन बाई टू बाहर है अभी, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमने क्या मान लिया? एल। और ये क्या है? ए। तो यही फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया? एस एन वाला। अगर अंतिम पद दिया हो तब ये लगा देंगे, सीधे एक लाइन में आ जाएगा। अगर अंतिम पद ना दिया हो और तब पहला पद ही दिया हो तो ये वाला लगाएंगे। अभी सूत्रों में आप देखेंगे तो आपको सवालों में देखेंगे तो समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो हम पहला सवाल लेते हैं कि 7, 15, 23 ये श्रेणी दी गई है, इसमें 15वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने टी एन वाला सूत्र देख लेते हैं। 15वां पद को लिख देते हैं, टी 15 में ज्ञात करना है। ए कितना है? 7 दिया गया, प्लस एन, एन हमें 15 दिया गया है। यहाँ पर टी एन की जगह 15 रखा ना, तो एन कितना दिया? 15 माइनस 1। डी कितना दिया गया? डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है इन पदों का अंतर। 7 और 15 के बीच में कितने का गैप है? 8 का गैप है। 15 और 8 के बीच में कितने गैप है? 8 का। इसी तरह पूरे में 8 का गैप हो जाएगा। तो पदों का अंतर कितना है? 8। अब इसको हल कर लेते हैं। 7 धन 14 गुणे 8, 14 अट्ठे कितना होता है? 8 चौक 32 की 2 और 8 चौक 32 2, 8 एकम 8, 8 3 11, 14 अट्ठे 112। ये कितना आ जाएगा? 119। तो 15वां पद क्या आ जाएगा? 119। 2 लाइन में लग गया कि नहीं लग गया? अब यहाँ पे दूसरा देखते हैं, 159 किस पद का मान है? तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे n पद दे दिया हमने, यहाँ पे 159 रख दिया। पहला पद क्या है इसमें? 7 है, 7 रख दिया। n पता है? नहीं पता, वही तो निकालना किस पद। डी कितना है? दोनों पदों का अंतर कितना है? 7 और 15 के बीच में 8 का गैप है। 23 और 15 के बीच में भी 8 का गैप है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 8। ठीक। अब ये 159 से इस तरफ जाएगा तो कितना बचेगा? 152 बचेगा। ये कितना हो जाएगा? 8n माइनस 8। ये इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8n बराबर, ये जुड़ जाएगा तो 160 हो जाएगा। n बराबर कितना आ जाएगा? 20। तो 20वें पद का मान कितना आ रहा है? 159 आ रहा है। 3 लाइन में ये भी आ गया, 2 लाइन में ये आ गया। अब अगला सवाल देखते हैं। 104, 117, 130 डॉट डॉट 390 में पदों की संख्या बतानी है। तो हमने आपको यही बताया था, L बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन की जगह हमने क्या रख दिया? अंतिम पद रख दिया। L क्या है? अंतिम पद 390। ए पहला पद कितना है? 104 धन n माइनस, एन ही तो निकालना है पदों की संख्या। डी कितना है? इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 104 और 117 के बीच में अंतर कितना है? 117 से 104 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 13। 130 से 117 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 13। ठीक है। इसको हमने इस तरफ भेजा तो कितना आ जाएगा? 10 में से 4 गया, 6 आ गया। ऋण का हो जाएगा ना, ये धन का है। यहाँ पे कितना बचेगा? 8। 8 से 0 गया, 8 आ जाएगा। यहाँ 3, हाँ 8। यहाँ 3 से 1 गया, कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, ये 286 है। अब इसका गुणा करा देंगे, 13n माइनस 13। 13 इस तरफ आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 13n बराबर
इसको जोड़ देंगे तो 6 और 3 9, 8 1 9, 299। 13 का भाग कर देंगे कितनी बार जाएगा, सॉरी इसको इस तरफ भेजा, हाँ 1 3, 13 का भाग कर देंगे, 13 दूनी 26। इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है, हमें लग रहा है पद सही बटे में नहीं आना चाहिए। ठीक है, जो भी होगा, हो सकता है सवाल गड़बड़ दिया हो। n बराबर कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26, 26 आया, 3 13 26 13 39, हाँ 23 पद आ गया। सही है, सही दिया, हमें लगा कैलकुलेशन नहीं जाएगा। 23 पद आ गया। 23वां पद क्या है, 390। अब तीसरा सवाल देखते हैं। 203 196 189 में अंतिम धनात्मक पद निकालना है और प्रथम ऋणात्मक पद निकालना है, किस नंबर पर होगा। पद नहीं निकालना है, पद भी निकल जाएगा, लेकिन पहले हम ये देखते हैं कौन से उस पर होगा, पद फिर निकाल के दिखाते हैं। अभी सबसे पहले हम देखते हैं अंतिम धनात्मक पद। अंतिम धनात्मक के लिए अंतिम पद क्या होना चाहिए, कम से कम 0 होना चाहिए। धन तो वही है, फिर 0 के पहले जस्ट एक धन है, एक से जैसे 0 आए, 0 के बाद जैसे ही जाएंगे तो ऋणात्मक चालू हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं अंतिम पद क्या है, 0। पहला पद क्या है, 203, धन n, मतलब n ही तो निकालना कौन सा नंबर पे, किस नंबर पे। d कितना है, इन दोनों के बीच अंतर कितना है, ऋण के 7, 7 का नहीं, कितने का है, 13 में 6 गया, हाँ ऋण के 7 का है। ये घट रहा है ना, तो धन चिन्ह का भी ध्यान रखना है हम लोगों को, ऋण आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको इस तरफ भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, 203, ये यहीं पे रहेगा, ऐसे ही लिख देते ना, क्या हो जाएगा 203 ऋण के 7n, ऋण ऋण कितना हो जाएगा, धन, तो 7n बराबर कितना हो जाएगा, 210। n बराबर कितना आ जाएगा, यही तो आएगा ना, n बराबर कितना आ जाएगा, 7 21, n बराबर 30। 30वें पद पर हमें अंतिम धनात्मक मान निकलेगा। तो अब पहले हम देख लेते ऋणात्मक कितने पे आएगा, ऋणात्मक आ जाएगा 31वें पद पे। बस भाई, अंतिम पद पे क्या 0 लिया, तो 30वें पद पे अगर हमें धनात्मक मिला है तो ऋणात्मक 31वें पद पे आ जाएगा। अब देखते हैं क्या आता है। 30वां पद रखते हैं, इस पे क्या निकलेगा आप लोगों को, 30वां पद T31 निकालना है आप लोगों को, सॉरी T30 निकालना है। पहला पद क्या है, 203, फिर 30 - 1 इंटू ऋण के 7, 203 धन, इसको अगर हम गुणा कराते हैं तो कितना आ जाएगा, हाँ ऋण के कितना आ जाएगा, 7 21, और ये ऋण धन के सीधे सीधे, अरे करा देते ना, ऋण 210 ऋण धन के 7। ठीक, अब घटेगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो वही बात हो गई कि हमें अंतिम धनात्मक पद पता चल गया। ऋणात्मक पद निकालना हो तो T31 निकालते हैं हम लोग। T31 कैसे निकलेगा, 203 धन 31 - 1 ऋण के 7, क्या आ जाएगा, 203 की जगह 203 रहेगा, यहाँ पे 30 30 सत्ते क्या आ जाएगा, 210, तो ऋण का 7 अंतिम 30 31वां ऋणात्मक पद आ गया। अब 8 के प्रथम 30 गुणजों का योग निकालना है। अब समझिएगा, 8 के प्रथम मतलब 8 का पहाड़ा, 8 का 8 8 दूनी 16, डॉट 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 डॉट, कितनी बार तक, 30 बार तक इनका योग निकालना है। अभी तक क्या हम कर रहे थे, संख्या या पद निकाल रहे थे, अब हमें योग निकालना है। अब एसएन वाला योग आ गया तो एसएन वाला फॉर्मूला लगेगा। तो हम क्या कर देंगे, एसएन बराबर n/2 2a धन n - 1 इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला। n कितना है, 30 गुणजों तक निकालना है, तो 30/2, 2a कितना है 8, धन n कितना है 30, ऋण 1, और d कितना है, 8 के पहाड़े में 8 का 8 8 दूनी 16, 8 से 24, कितने का अंतर आ रहा है, 8 का आ रहा है। ठीक है, 8 का अंतर आ रहा है ना, हाँ। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 15, ये 15 धन, यहाँ कितना हो जाएगा 2 8 16, सॉरी 15 ब्रैकेट में ना, 2 8 16 हो गया ये, फिर 29 से ये धन 29, सीधे सीधे कर देते ना इसको, 240 - 8, हाँ तो क्या आ जाएगा, इससे ये घट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 8, 248, 248 गुणे 15 कर देंगे, वही उत्तर आ जाएगा। कर देते हैं, 15 8 120, 0 12 हासिल आया, 15 चौको 60 की 2, 7 हासिल आ गया, 15 दूनी 30, इतना आ जाएगा। ठीक, अब बताइए 4 5 लाइन में लग गया, वरना क्या करना पड़ता,
8 का पहाड़ा लिखिए, फिर उसको जोड़िए, फिर कोई पद रह तो नहीं गया, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया। देखिए 3 लाइन में लग गया ना। तो ये सूत्र हम लोगों को याद रखना है। अब 20 से 100 के मध्य संख्याओं का योग बताना। ध्यान से सुनिएगा, 20 से 100 के मध्य मतलब मध्य वाली बात आ गई। ये 20 लिया, 20 से मतलब 20 को भी ले लिया, 100 के मध्य, मध्य तक होता तो 100 भी लेते, मध्य है तो 100 नहीं लेंगे हम। यहां अंतिम पद क्या आ जाएगा? 99। तो 20 से लेकर 99 संख्याओं का योग निकालना है। कैसे आएगा? दो तरीके हैं। SN, सॉरी इसमें हमें ये तो पता नहीं कितने पद हैं, तो SN बराबर क्या आ जाएगा? n/2 a धन l। l कितना है? 99। अब हमें ये तो पता नहीं कितने पद हैं इसमें, ठीक है। तो हम पहले क्या निकालेंगे? पद कितने हैं। तो हमने अंतिम पद क्या रखा है? 99। पहला पद क्या है? 20 धन n-1। संख्याओं की बात हो रही तो d कितना हो जाएगा? 1। ये इस तरफ आ जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे? 79। फिर ये 1 का गुणा हो जाएगा तो यहाँ क्या जाएगा? धन 1। यहाँ कितना बचेगा? n बराबर कितना आ गया? 80 पद। कितने पद हैं? 80 पद। लगा देंगे यही वाला फॉर्मूला। तीसरा वाला लगा सकते हैं, दूसरा भी लगा सकते हैं। हम तीसरा इसलिए लगा रहे हैं, शॉर्ट हो जाएगा। 80/2, a कितना है? 20 धन l कितना है? 99। बस लगा लीजिए, आ गया। यहाँ कितना आ जाएगा? 40। और यहाँ कितना आ जाएगा? 9, 9 2 11 गुणे 40। इसको हल कर लेंगे, जो आएगा वही योग हो जाएगा। अब बताइए, वरना लिखते पूरी गिनती फिर जोड़ते कैसा ही होता, पता नहीं कहाँ गड़बड़ हो जाता। और भी तरीका होता है इसका, एक तरीका और बता देते हैं आप लोगों को। पहले तो ये हो गया, अब एक तरीका देखिए और बता देते हैं। चलिए इसको तो पहले देख लेते हैं क्या आता है। 0 9 चौको 36 की 6 3 हाथ से लाई, 4 एकम 4 4 3 7 हो गया, 4 एकम 4 4760 आया। अब देखते हैं दूसरा तरीका। 4760 लिख लेते हैं। देखिए एक तरीका ये हो गया, एक तरीका क्या हो गया कि अगर हमने एक से लेके, जैसे कई कोचिंग में ये भी बताया जाता है n कोष्टक n+1/2 होता है। पदों का योग क्या होता है? अगर संख्याएं सीधे सीधे दी गई हो गिनती, उसका योग निकालना तो ये होता है, ठीक है। ये आता भी कहाँ से? SN वाले फॉर्मूले से आता है। लेकिन हम लोगों को उस पर नहीं जाना, हम लोगों को इसी पे ध्यान देना थोड़ा सा। फॉर्मूला मान लीजिए पता चल गया, ऐसे आता। देखिए SN बराबर क्या होता है? n/2 2a + n-1 इंटू डी की जगह 1 रख दिया, क्या आ जाएगा? n/2 2a + n-1। ठीक। अब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे a की वैल्यू अगर हमने 1 रख दी तो क्या हो जाएगा? a बराबर यदि हमने 1 रख दिया, गिनती के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, तो n/2 n+1 आ जाएगा, यही फॉर्मूला आ जाएगा। तो हम देखिए इसको दूसरे तरीके से कैसे लगाते हैं। पहले हम 1 से 20 तक की संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा? 20 कोष्टक 20 धन 1/2 कितना आ जाएगा? 10 21 और 10 210 आ गया। ठीक। अब हम क्या कर लेते हैं? 1 से लेकर 100 तक की गिनतियों का योग निकाल लेते हैं। तो 99 पद रहेंगे यहाँ पे। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100। क्यों? क्योंकि 100 के मध्य की बात कर रहे हैं, 100 तक नहीं कर रहे हैं। यहाँ 50 आ जाएगा। ठीक। 0 पनम 45 की 5 4 हाथ से लाई, पनम 45 की 5 और 4 49। इससे हम क्या घटा देंगे? 210। 210 घटा देंगे तो जो आएगा वही। 20 से 100 तक ले लिया था, सॉरी 1 से लेकर 100 तक ले लिया था, और यहाँ से 1 से लेकर 20 तक ले लिया था। हमें 20 को लेना था, तो क्या करेंगे? जो उत्तर आएगा, जैसे उत्तर क्या आएगा? 0 4 और 7 ये आएगा। अब क्या है? हमने 20 को ले लिया था 1 से लेकर 20 तक, हमें 1 से लेकर 19 तक लेना था। क्यों? क्योंकि यहाँ से 20 तक की गिनती है। तो 4740 में क्या कर देंगे? 20 जोड़ देंगे, तो उत्तर क्या आ जाएगा? 4760 आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। 20 से 100 तक सम संख्याओं का योग निकालना है। देखिए तक आ गया, तो वही फॉर्मूला। अंतिम पद क्या है? 100 बराबर a कितना है? 20 + n-1। सम संख्याओं की बात हो रही तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 80। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2n - 2। 2n बराबर कितना हो जाएगा? 82। n बराबर कितना आ जाएगा? 41। 41 पद आ गए। अब 41 पद आ गए तो SN बराबर क्या लगा देंगे हम? 41/2
ए कितना है 20, एल कितना है 100, 41, अब 120 है तो ये कट के क्या आ जाएगा 60, 0 6 6 चौको 24, 2460 यही उत्तर आ गया है। देखते हैं सबसे पहले क्या है कि हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इसे बोलते हैं भाजक, ये हो गया भाज्य, और ये क्या हो गया भागफल, बटे में जो आता है वो क्या होता है शेष। तो हमने एक फॉर्मूला लिखवाया था, क्या फॉर्मूला था वो, भाज्य बराबर, यहाँ लिखते हैं फॉर्मूला लिखवाया था हमने, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष, ये फॉर्मूला हमने लिखवाया था। तो अब यहाँ देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, ये 132 से भाग देते हैं हम लोग, और भागफल कितना आता है 15 आता है, और शेष 70 बचता है। हमें ये निकालना है, किसे निकालना है, भाज्य को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, भाजक कितना है 132 गुणे 15 धन 70, 15 दूनी 30, 3 हासिल आ गई, 15 × 45, 45 100 3, 48 की 8, 4 हासिल आ गई, 15 कम 15, 15 और 4 19 धन 70 बराबर कितना हो जाएगा 0, 8 7 15 की 5, 1 हासिल आई 0, इतना अपना आंसर हो गया। ठीक, अब आगे क्या करना है हम लोगों को, इसी सवाल को थोड़ा सा ब्रॉड किया, दूसरा सवाल है, अधिकतर इस तरह का सवाल आता है परीक्षाओं में, ये हमने एक सेंस के लिए बताया था कि ताकि आप लोगों को समझ में आए कि क्या कैसे कर रहे हैं। संख्या को 132 से भाग देने पर शेष 70 बचता है। तो अब हम ये सब लिखेंगे नहीं, सीधे यहाँ से चलते हैं, 132 से भाग दे रहे हैं किसी संख्या में, 70 शेष बच रहा है, यहाँ पे ये भी नहीं दिया गया। ठीक, उस संख्या को यदि हम 12 से भाग दें तो क्या बचेगा, ठीक है 12 से भाग दें यहाँ पे तो क्या बचेगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर कुछ नहीं दिया तो हम क्या कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए 1 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर हमने इसको 1 मान लिया तो 132 से कम 132 और धन 70 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 132 गुणे 1 धन 70 बराबर कितना हो जाएगा 2 7 3 10 की 0, 1 हासिल 2, 202 आ गया यहाँ पे। ठीक, अब अगर 202 को 12 से भाग देते तो क्या आता, 12 कम 12, यहाँ पे कितना बचेगा 8, यहाँ पे क्या 2, 12 पंच 60, 12 छंग 72, तो कितना शेष बचेगा 10 शेष, ये अपना उत्तर हो गया। इस तरह से हम लगाएंगे, क्यों लगाएंगे इस तरह से, क्योंकि सबसे पहली बात है कि अगर 132 को यहाँ भाग करेंगे तो 132 आ जाएगा, शेष कितना बचेगा 70 बचेगा, यानी ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। भागफल अगर हमने 1 मान लिया, 2 भी मान लेंगे तब भी आ जाएगा, कुछ भी मान लेंगे तब भी वही आएगा। चलिए 2 मान के देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर हमने यहाँ पे 2 मान लिया तो क्या आएगा 132 गुणे 2 धन 70, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा 2 3 6, ये क्या हो जाएगा 2 एकम 2 धन 70, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 7 6 13 के 3, 1 हाथ से लागे 334। ठीक, अब 334 में यदि हम 12 से भाग दे देखते हैं क्या आता है, 12 दूनी 24, 13 में 4 गया कितना आ जाएगा बताइए भाई, 13 में 4 गया 9 आ जाएगा, फिर यहाँ 4 आ गया, 12 पंच 60 बचेंगे 72, 12 सत्ते 84, फिर भी घटाने में कितना शेष बचा 10। ठीक है, तो आप कुछ भी रखेंगे शेष वही आएगा, चाहे यहाँ पे 1 रख दें 2 रख दें 3 रख दें या कुछ भी रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए आप 1 रखेंगे ताकि कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जाए। अब अगला सवाल देखते हैं, किसी संख्या को 6 तथा 11 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष क्रमशः 3 तथा 4 बचता है, अंतिम भागफल यदि 2 है तो संख्या बताइए। तो देने पर संख्या को यदि हमने 6 से भाग दिया तो मान लीजिए ये x है, भाग देने पर भागफल नहीं दिया हम लोगों को, शेषफल दिया कितना 3 बचेगा। फिर 11 से भाग देने पर क्या कह रहा है, संख्या को अंतिम भागफल 2 बचेगा और शेषफल कितना बचेगा 4। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, भाग देने पर 6 से भाग देने पर संख्या में जो भागफल आएगा उसमें फिर 11 से भाग देंगे। यही तो कह रहा है, किसी संख्या को 6 तथा 11 से उत्तरोत्तर भाग देने पर क्रमशः 3 तथा 4 शेष बचता है, अंतिम भागफल यदि 2 है तो बताना हम लोगों को। तो हम यहाँ से y निकाल लेंगे, y क्या आ जाएगा 11 दूनी 22, 22 4 26, 11 गुणे 2 धन 4 26 आ गया। अब यहाँ पे 26 जब आ गया तो 26 छक्का 6 36 156। ठीक, फिर धन 3 कितना आ जाएगी संख्या आ जाएगी 159। ठीक, अब अगला सवाल देखते हैं,
किसी संख्या का आधा, संख्या का आधा, एक तिहाई, एक चौथाई का योग संख्या से 5 अधिक। देखते हैं, मान लेते संख्या x है, x का आधा किया, फिर x का एक तिहाई किया, फिर x का एक चौथाई किया, इनका योग करना है। संख्या से क्या है, 5 अधिक है। संख्या हमने x मान ली, क्या 5 अधिक है, ये 5 अधिक है। यदि हमें यहाँ बराबर चिन्ह लगाना होगा तो इसमें 5 जोड़ दें या तो यहाँ से 5 घटा दें, तभी ये दोनों चीजें बराबर होंगी। क्यों, जैसे मान लीजिए संख्या 50 है और ये क्या है 55 है, तो अगर इसको बराबर करना है तो यहाँ तो 5 जोड़ दें या तो यहाँ 55 से 5 घटा दें, बस वही बात है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 12 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 6x धन यहाँ पे कितना आ जाएगा 4x धन 3x बराबर x धन 5। अब ध्यान से देखिएगा क्या करना है हम लोगों को, ये कितना हो जाएगा 6 4 10 3 13, यहाँ पे 12, 13 से 12 गया तो x आ जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 5 60। ठीक, अब संख्या कितनी हो गई 60 आ गई, यही अपना। हाँ, अब क्या कर रहा है, संख्या के 3/5 भाग का 1/3 कितना होगा, संख्या 60 है, इसका 3/5 भाग का 1/3 भाग, 5 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 का 12 12 12 36, 3 से 3 काट देंगे तो क्या आ जाएगा 12 उत्तर आ जाएगा अपना। आगे देखते हैं, 3 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 434 है, संख्याएं बताना। देखिएगा ध्यान से, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं कि ये वाला सवाल पूछा जाता है, एक ये वाला सवाल ज़्यादा पूछा जाता है। इस टाइप के सवाल तो सबको बन जाते हैं, सीधे सीधे होते हैं। इस पे देखते हैं, 3 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं, ध्यान से देखिएगा, हमने आपको एक बार बताया था क्रमिक का मतलब होता है, वो प्राकृतिक का मतलब होता है जो 1 से स्टार्ट हो संख्याएं। ठीक है, मान सकते हैं क्या x धन 1 x धन 2, लेकिन जब हम इसको बहुत ज़्यादा हल करेंगे स्क्वायर करके, 434 है उस तरफ, हल करने के बाद जब गुणनखंड करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हमें थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं इसमें। संख्या हम ये मान लेते हैं x - 1 x और x धन 1, इसको हल करने से बहुत जल्दी हल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x - 1 का होल स्क्वायर, क्रमिक संख्याओं के वर्गों का योग 434 है, 434 आ गया। अब ध्यान से देखिए, a - b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 - 2x धन x स्क्वायर धन x स्क्वायर धन 1 प्लस 2x बराबर 434। ये जो a धन b का होल स्क्वायर, a धन b का होल क्यूब, ये सब सारे सवाल हम अगले वीडियो में या फिर बताएंगे, तो आप लोगों को बनने लगेगा, बहुत अच्छे से बनेगा। और एक एक्स स्क्वायर ये, एक एक्स स्क्वायर ये है तो 3x स्क्वायर, एक ये है, एक ये है तो 2 हो जाएगा, माइनस का 2x ये, धन का 2x ये तो 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा। फिर यहाँ 434, 3x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2 को उस तरफ भेज देंगे तो 432, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, फिर 3 चौको 12, x बराबर क्या आ जाएगा 12। अगर x बराबर 12 आ गया तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, प्लस माइनस 12 आ रहा है तो हम बता देते हैं उसका मतलब क्या है, x बराबर प्लस माइनस 12। ध्यान से देखिएगा, अगर ये 12 आ गई तो एक संख्या क्या हो जाएगी 11, फिर दूसरी 12, फिर 13। ऋण में भी हो सकती है, क्यों, क्योंकि वर्ग करेंगे ऋण संख्या का तो धन ही आएगा। अगर ऋण का 11 ले लें हम, ऋण का 12 ले लें हम और ऋण का 13 ले लें, अगर इसका भी वर्ग करेंगे तो भी क्या वही संख्या आ जाएगी। 3 क्रमिक सम संख्याओं के वर्गों का योग 308 है, संख्याएं बताना। तो सेम यही ट्रिक अपनाएंगे, ये वाले ट्रिक से अगर लगाएंगे, मतलब इस वाले सीधी सीधी से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सवाल बहुत लेंदी हो जाएगा, तो हम ये ट्रिक अपनाएंगे। पहली सम संख्या x - 2 मान लेते हैं, दूसरी क्या है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 3 क्रमिक सम संख्याओं के वर्गों का योग, फिर दूसरी को ये मान लेते हैं और तीसरी को भी x + 2 स्क्वायर मान लेते हैं। पहली x - 2 हो जाएगी, क्योंकि सम संख्याओं में 2 2 का गैप होता है, तो ये x - 2 मान लिया, इसको x मान लिया, ये इसको x धन 2 मान लिया। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर इसको हम 10 मानते हैं तो ये 8 हो गई और ये कितनी हो गई 12 हो गई। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका वर्गों का योग कितना 308 के बराबर है। इसका स्क्वायर करते हैं, x स्क्वायर धन 4 माइनस 4x धन x स्क्वायर धन x स्क्वायर धन, अब इसको तोड़ रहे हैं ना, x स्क्वायर धन 4 धन 4x बराबर 308। ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा ये 3x स्क्वायर, माइनस का 4x से प्लस का 4x कट जाएगा, ये 4 है, ये 4 है, 4 4 कितना हो जाएगा 8 बराबर 308। उसको उस तरफ भेज देंगे तो 3x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 300, फिर 3 से काट देंगे तो 100, x बराबर कितना आ जाएगा 10। इसमें भी वही, ये 10 आ गया, प्लस माइनस 10 आ गया मान लो थोड़ी देर के लिए। ठीक, पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली सम संख्या 8, दूसरी 10, फिर तीसरी 12। इसमें ऋण में भी आ सकता है 8, ऋण के 10 और ऋण के 12। ठीक है, तो हम लोग धन लेंगे, अधिकतर उत्तर में धन आता है। अब आगे देखते हैं,